हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज क्लास 12th की इस वीडियो हम क्या करेंगे, चैप्टर 4th जो हमारा चल रहा है डिटरमिनेंट्स का, उसकी लास्ट एक्सरसाइज बचती है उसको सॉल्व करेंगे। और 4.6 आपकी एक्सरसाइज रहती है, इसको सॉल्व करना हमने आज यहाँ पर सीखेंगे। उसको क्या उसमें है, यहाँ पर आज क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की एप्लीकेशन क्या, उसका यूज कहाँ पर है उसको समझेंगे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन को समझेंगे आज इसमें। और मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन जो पेयर होगा लीनियर इक्वेशंस का, उनका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस क्या रहेगी उसको समझ लें। यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर्स हमें दिए जाएंगे उनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और बच्चों पहले हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में 10th क्लास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल में भी आपकी रहेगी। अब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रहेगा बच्चों, कंसिस्टेंटी का मतलब क्या है उसको हमने 10th क्लास में भी किया था, 11th में भी किया था। अगर कोई इक्वेशन आपकी दी जाए इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट कहेंगे। देखिए, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इनकंसिस्टेंट क्या रहेगा, इसका उल्टा रहेगा। अगर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और ये किस केस में होगा, जब लाइनें आपके पैरेलल होंगी। हमने 10th क्लास में बच्चों किया, 10th क्लास में भी अगर पैरेलल लाइन हो तो पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन नहीं होते, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी वो कैसी रहेंगी, इनकंसिस्टेंट रहेंगी। और यहाँ पर जो हम इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में जो पढ़ेंगे, यहाँ पर हमने किस को सोल्व करना है, जिस लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। हमने क्या किया है, वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उन इस इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे। और किस मेथड से करें, इस मेथड का नाम रहेगा आपका मैट्रिक्स मेथड। तो इस मेथड को समझ लेते हैं। और अगर मेथड आपने समझ लिया बच्चों, फिर आप सारे सम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में सम दिए गए हैं जो भी सारे एक जैसे ही हैं। हमने सिर्फ क्या चेक करना है, पहले ये चेक करेंगे कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कब एग्जिस्ट करेंगे उसकी बात अभी करते चलिए। अब बात करते हैं कि हमने कैसे मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है, मैट्रिक्स मेथड क्या है और कैसे फाइंड करेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन। वो 2 वेरिएबल में भी हो सकती है आपकी और आपके 3 वेरिएबल की भी आपकी हो सकती है। अब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलेंगे इक्वेशंस की। उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या रहेगा, हमने ये लिया a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। तो ये क्या है बच्चों, ये इक्वेशन है हमारी, कैसी रहेंगे, लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल हम इसको लेके चल रहे हैं। 2 वेरिएबल का हम पहले कर चुके, 10th क्लास में हमने किया है, 11th में भी किया है। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पर रहेगी। अब मैक्सिमम यहाँ पर आपके पास क्या रहेगी, या तो 2 इक्वेशन दी होंगी या फिर 3 दी जाएंगे, उनको हमने सॉल्व करना है। सेकेंड हम ले लेते हैं a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और थर्ड रहेगी a3 प्लस b3y c3z और d3। अब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं लीनियर इक्वेशंस की 3 वेरिएबल में। इस फॉर्म में आपके रहेंगे सभी इक्वेशन जो आपकी दी जाएंगे, हम सोल्व जिनको करेंगे। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर
मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। जो मेथड हम यहाँ पर करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है मैट्रिक्स मेथड। क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जो कोएफिशिएंट आपको दिए गए हैं एक्स वाई जेड के, उनको एक मैट्रिक्स लेके चलेंगे। लेट मैट्रिक्स ए, आप जैसे यहाँ पर A1 A2 A3 ये कोएफिशिएंट रहेंगे, A1 A2 A3। इसी प्रकार से y के कोएफिशिएंट B1 B2 और B3 और C1 C2 और ये C3। तो जो हमें इक्वेशन दी जाएंगी बच्चों सभी समय हमने ये करना है, उनमें जो वेरिएबल दिए उनके कोएफिशिएंट को लिखेंगे इस प्रकार मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। A1 B1 C1 जो फर्स्ट आपकी लीनियर इक्वेशन दी जाएगी उसके कोएफिशिएंट सभी के वो रहेंगे। और जो सेकेंड हम इक्वेशन लेंगे, सॉरी जो मैट्रिक्स यहाँ पर लेंगे, अब x जो मैट्रिक्स हम यहाँ पर क्या लेंगे, जिन वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड करनी, सॉल्यूशन फाइंड करने, यहाँ पर 3 वेरिएबल आपके रहेंगे x y z। 2 वेरिएबल के लिए भी हम सेम चीज करेंगे यहाँ पर। और जो एक मैट्रिक्स हम यहाँ पर लेंगे जो कांस्टेंट अब ये बचती है आपकी, इसके लिए लेके चलेंगे, इसको हम B लेट करेंगे मैट्रिक्स D1 D2 एंड D3। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, अब जो मैट्रिक्स मेथड आपका ये है, ये मेथड जो हम यहाँ पर कर रहे हैं कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स मेथड। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड आपका रहेगा ये आपका रहेगा कौन सा मेथड रहेगा आपका, ये मैट्रिक्स मेथड रहेगा। अब यहां पर क्या है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन यहां पर दी गई है हमें इस फॉर्म में, इनको कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटर्न, कैसे लिख सकते हैं, एज ax इज इक्वल टू b। इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। 2-3 हमारे पास मैट्रिसेस हो चुकी हैं, a x और b, a इंटू एक्स इक्वल टू b। तो क्या करेंगे, अब लिख ले पर एक बार, a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, a1 a2 और ये a3, b1 b2 और b3, फिर c1 c2 और c3 ये रहेंगी। और साथ में फिर मैट्रिक्स x हमारे पास क्या दी गई है, वो है x y z, और मैट्रिक्स b इज इक्वल टू, और मैट्रिक्स b आपकी रहेगी d1 d2 एंड d3 ये रहेगी। तो जब हम इक्वेशन से मैट्रिक्स बना लेंगे, 3 मैट्रिक्स आपकी रहेंगी, जो मैट्रिक्स ए आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, कोएफिशिएंट रहेंगे सभी आपके, जो एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल रहेंगे, और जो एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल्स की रहेगी एक्स वाई जेड, और जो बी मैट्रिक्स आपकी रहेगी कांस्टेंट टर्म जो आपकी दी जाएंगी उनको हमने यूज करना, और उनको इस प्रकार लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हर सम में हमने यही करना पूरी एक्सरसाइज में। उसके बाद क्या रहेगा बच्चों, ध्यान रखें, अब फर्स्ट केस क्या रहेगा, ध्यान रखें, अगर क्या होगा, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, हम पहले बात कर चुके सिंगुलर की और नॉन सिंगुलर की, मैट्रिक्स अगर ए हमारी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने बात पहले की थी प्रीवियस वीडियो में कि जब हम इनवर्स की बात की थी हमने कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर। और कौन सी नॉन सिंगुलर, जिसका डिटरमिनेंट हम निकाल लें और वो क्या रहे, नॉट इक्वल टू 0। चलिए अब क्या रहेगा, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हम यहाँ पर लेके चले जिस फॉर्म में लिया था, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिया था हमने, ए एक्स इज इक्वल टू बी, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, ए इनवर्स ए एक्स, यहाँ पर ए इनवर्स बी। और हमें पता जब किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी इनटू एक्स, और ये ए इनवर्स बी रहेगा।
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स रहेगी, यानी कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो अगर मैट्रिक्स A आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर हमने इसका यूज करना है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। और A इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, हम पहले कर चुके हैं। एडजेंट्स फाइंड करेंगे मैट्रिक्स A का, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट्स की, और हमने उसको फिर यूज करना, हमने किया था इनवर्स। तो इस प्रकार से हम फाइंड करेंगे। चलिए अगर केस नंबर 2 की बात करें, अब यहां पर कर लेते हैं। देखिए अगर ये नॉन सिंगुलर ना हो मैट्रिक्स, फिर क्या रहेगा? केस सेकंड क्या रहेगा? इफ A इज आ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर नहीं बैठे तो क्या होगी? सिंगुलर होगी, या तो नॉन सिंगुलर या नॉन सिंगुलर ही रहेगी, कोई मैट्रिक्स है। अगर A आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या करना है? देन डिटरमिनेंट्स A क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। ये पहले बात कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस हमने बनाई चैप्टर के, उनको देख लीजिए। अब यहां पर क्या रहेगा बच्चों, देखिए फिर हमने क्या करना है, फिर हम फाइंड करेंगे एडजेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A का एडजेंट्स फाइंड करेंगे और उसको मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये इफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू B नॉट इक्वल टू O, अब ये O है, O क्या का मतलब क्या है? ये जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स ना बने तब क्या करेंगे, तब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे बच्चों, ध्यान रखें। अब देखिए दो केस यहां पर ध्यान रखिए, या तो इन दोनों में कोई एक केस बनेगा, या तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है फिर उसके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, फिर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल टू 0 रहेगी। फिर क्या करना, अपने एडजेंट्स फाइंड करना उस मैट्रिक्स का, उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो क्या रहे? नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, O यहां पर क्या है? 0 मैट्रिक्स है। अगर वो ये इस प्रकार से आए तब क्या रहेगा? देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फिर इस केस में सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट नहीं करते, हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। और जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते उसको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट, एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो इसको इनकंसिस्टेंट हम कहेंगे किस केस में? जब एडजेंट्स A इंटू B नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आए, 0 मैट्रिक्स से इक्वल नहीं हो, तो फिर आपका रहेगा सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपकी रहेंगी इसमें। चलिए अगर ये 0 के इक्वल आ जाए फिर क्या रहेगा? देखिए अगर ये 0 के इक्वल हो जाए फिर क्या करना हमने? देखिए सेकंड, इफ एडजेंट्स A इंटू B इक्वल टू, अब ये O फिर बता रहा हूं, O क्या है? आपके 0 मैट्रिक्स रहेगी। अगर इसके इक्वल आ जाए फिर क्या रहेगा हमारे पास बच्चों? ध्यान रखें, फिर यहां पर रहेगा देन सिस्टम में बी इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी रहेगा। और क्या रहेगा इसका? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव, क्या रहेंगे सॉल्यूशंस के? इसके या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब ये दो ही केस बन सकते हैं, ध्यान रखें। अगर ये इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स के आएगा तो क्या रहेगा, ये कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, और यहां पर इसके तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, इसका हमने यूज करना एक्सरसाइज को सोल्व करने में। सभी के सभी सम हमारे पास सेम रहेंगे। हम कुछ सम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। 4.6 हमारी एक्सरसाइज रहेगी। तो इसको अगर आपने समझ लिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने। 6 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक जो हमें इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन दी गई सभी, हमने क्या चेक करना है, सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने, सिर्फ चेक करना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उसके लिए क्या चेक करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर अब हमें क्या दिया। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज आपके ये। अब सभी क्वेश्चन में हमने यही करना, फर्स्ट से लेकर 6 तक। तो कुछ हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, आपने उसी तरीके से उनको सॉल्व करना है। जो फर्स्ट हमें दिया है, यहाँ पर इक्वेशन दी गई है x + 2y = 2। ये फर्स्ट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x + 3y = 3, और ये सेकंड आपकी रहेगी लीनियर इक्वेशन। अभी हम बात कर चुके हैं कंसिस्टेंसी की और इनकंसिस्टेंट की। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो क्या करना है, यहां से लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए क्या रहेगी, अभी बात हमने की थी कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल यहां पर दें कोएफिशिएंट लेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा, यहाँ 2, ये 2 और ये 3 रहेगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए बात हमने की थी, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। अब इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। तो देयरफॉर अब इसको डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 और ये 3। इसकी वैल्यू फाइंड कर लें तो क्या रहेगी, डिटरमिनेंट्स ए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 3 2 × 4, तो -1, ये नॉट इक्वल टू आपका 0 है। 0 के इक्वल नहीं आया है तो क्या होगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन है, अभी बात हमने की, अगर सॉल्यूशन है तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो क्या रहेगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने ऐसे चेक करना सभी को। मैट्रिक्स ए लेके चलेंगे यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है इक्वेशंस की। तो उसको डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखोगे, एक्सपेंड करोगे, फिर चेक करेंगे वो 0 के इक्वल है या नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट्स अब कैसा रहेगा, जो मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर रहेगी। अगर नॉन सिंगुलर है तो उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन इसमें से और ले लेते हैं। अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 ले लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि 3 आपको भी इक्वेशन दी गई हैं, बाकी आपके जो दिए गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में 2 इक्वेशन दी गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया। यहाँ पर क्या दिया देखिए, अब यहाँ पर 3 इक्वेशन दी गई, कौन सी दी गई देखिए, 5x - y + 4z = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। सेकंड है 2x 3y 5z = 2, ये सेकंड। और थर्ड जो दी गई बुक में देखिए, 5x - 2y + 6z = -1। स्टेटमेंट जरूर चेक कर लें एक बार लिखने से पहले।
ये हमें दी गई है। अब यहाँ भी इसकी भी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो लेट मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगी, कोएफिशिएंट 5 2 5 -1 3 और ये -2 और 4 5 और 6, ये मैट्रिक्स हमारे पास रहेगी। डिटरमिनेंट्स क्या बनेगा, ए 5 2 5 -1 3 -2 4 5 और 6, ये बन जाएगी। इसको एक्सपेंड कैसे करें पहले कर चुके प्रीवियस वीडियो में, रो के अलोंग कीजिए, कॉलम के अलोंग कीजिए, आपने पहले इसको किया है। चलिए एक्सपेंड करते हैं, कैसे करते हैं। अब मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूँ यहाँ पर एक्सपेंड, तो क्या आएगा 5, ये रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, कॉलम रो को, तो 3 6 18 -10 हो जाएगा और ये माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ऑलरेडी तो प्लस का हो जाएगा। फिर ये कॉलम और रो, 2 6 12 5 5 20 5, फिर 4 जो आपका एलिमेंट है। अब ये रो कॉलम 2 2 4 माइनस और 5 3 15 माइनस के, ये रहेगा। इसको हमने सॉल्व करना, क्या रहेगा देखिए, ये 28 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 13 रहेंगे और ये 4 × 19, तो ये आपका 140 हो जाएगा, ये 13 ही रहेगा और आपके माइनस के 76। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 51 और जो कि इक्वल 0 के नहीं है। हमें सिर्फ यही चेक करना है क्या वो 0 के इक्वल आती है वैल्यू इसकी डिटरमिनेंट्स की या नहीं आती है। अगर नहीं आती, यहाँ भी नहीं आई, तो यहाँ भी क्या रहेगा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक। तो जो इक्वेशन आपको दी गई इनके यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू एक ही रहेगी। तो इसलिए क्या रहेगा फिर ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट 6 क्वेश्चन को चेक करना है कि कौन सा जो आपको इक्वेशन का सिस्टम दिया गया वो कंसिस्टेंट है, कौन सा आपका इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो यहाँ तक हमने तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बच्चों दिए गए हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। चलिए अब क्या दिया क्वेश्चन हमें देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से 15 तक सभी समय हमने क्या करना है, 14 तक यहाँ पर सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। तो इन सभी को हमने मैट्रिक्स मेथड से यूज करके सॉल्व करना उसको। तो हम पहले समझ चुके मैट्रिक्स मेथड क्या है। यहाँ पर कुछ आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं 2 वेरिएबल में, कुछ आपको 3 वेरिएबल में दिए गए हैं। करना सब में हमने क्या है वही जो भी हमने सीखा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी है, अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। क्या दी गई, 2 इक्वेशन दी गई लीनियर इक्वेशन, 5x + 2y = 4 एंड 7x + 3y = 5। तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 मैट्रिक्स हम लेके चलेंगे। कौन कौन सी कैसे होंगी, लेट जो मैट्रिक्स ए हमारे पास बच्चों रहेगी वो क्या रहेगी, कोएफिशिएंट जो इनके दिए गए हैं उनको लेंगे, 5 7 2 और 3 रहेगी। जो मैट्रिक्स एक्स हम लेंगे वो क्या रहेगी, यहाँ पर जो जिन वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और जो थर्ड मैट्रिक्स बी हम लेके चलेंगे जो कांस्टेंट टर्म आपकी होंगी, जैसे यहाँ पर 4 और 5 आपको दिया गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे बच्चों, इस इक्वेशन के सिस्टम को हमने बात की थी। यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, x = A इनवर्स B। हमने अभी प्रूव किया था इसको स्टार्टिंग में। तो और A इनवर्स कैसे फाइंड करना है हम पहले कर चुके हैं, इसे प्रीवियस वीडियो में भी किया था हमने। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, एडजवेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो इसका एडजवेंट्स क्या होगा, एडजवेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमने किया था सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर दी हो उसका एडजवेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, इन
एलिमेंट्स को इंटरचेंज करोगे और इन एलिमेंट्स के साइन चेंज, ये रहेगा। तो देखिए ये 3 यहां पर, ये -7 -2 और यहां पर 5, तो ये क्या रहेगा, एडजवेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जब सेकंड ऑर्डर की दी हो तो उसका एडजवेंट्स हमने ऐसे फाइंड करना। फिर क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू, तो क्या रहेगी, 5 3 15 और 7 2 14 1, और ये इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे। ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपकी रहेगी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। चलिए अब इनवर्स कैसे फाइंड करना, इनवर्स ए क्या रहेगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए इनटू एडजवेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमने किया था। तो ए इनवर्स, अब एडजवेंट्स हम निकाल चुके हैं और डिटरमिनेंट्स के वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 1 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेम एज रहेगा। तो आपके पास यहाँ पर इनवर्स इस प्रकार से आ जाएगा, 3 -7 -2 और 5। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, जो आपको एक यहाँ पर मैं रिजल्ट यहाँ पर वेरीफाई किया था इसमें पुट करेंगे, तो क्या रहेगा, देखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स, और हम फाइंड कर चुके हैं 3 -7 -2 और 5 इनटू मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी आपके पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रही स्क्रीन पर 4 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है दो मैट्रिक्स को, चैप्टर 3 में कर चुके हैं, रो इनटू कॉलम, तो क्या होगा देखिए 3 4 जा 12 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 7 4 जा 28 5 5 जा 25, तो क्या बचता है यहाँ पर x इज इक्वल टू ये 2 और ये माइनस का 3, और जो मैट्रिक्स x हमारे पास क्या थी, एक्स वाई, जब फर्स्ट एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, तो ये इसके आपके सॉल्यूशन रहेंगे। अगर अपने आंसर चेक करना है आप पुट कर लीजिए, x की वैल्यू 2 2 5 10 हो जाएगा, -3 6 हो जाएगा, 10 -6 4 आएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर आया है। तो जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो तो आपने इस प्रकार से उनको मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना। चलिए एक क्वेश्चन अब हम लेते हैं इसमें से, आपका जिसमें 3 इक्वेशन आपके दी हो, तो बाकी सारे क्वेश्चन बच्चों आपने ऐसे ही सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक बुक में जो दिए गए हैं सभी का मेथड एक ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कैसे हमने सॉल्व करना। चलिए एक क्वेश्चन कोई भी ले लीजिए आपके बुक में से जो आपको दिए गए हैं, और इसी प्रकार आपने इनको सॉल्व करना है। देखिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पर क्या दिए देखिए यहाँ पर इक्वेशंस, अब 3 यहाँ पर इक्वेशन दी गई हैं, वो है x - y प्लस z इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, और सेकंड 2x प्लस y -3z इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन दी गई है, और थर्ड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2, ये हमें थर्ड इक्वेशन दी गई है। अब इन को हमने सोल्व करने के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ पर किससे फाइंड करने हैं, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। देखिए बच्चों चाहे आपके पेयर दिया गया लीनियर इक्वेशंस का या फिर 3 आपको दी जाए तो मेथड आपका वही रहेगा, सोल्व हमने ऐसे ही करना है। तो क्या था, पहले मैट्रिक्स ए लेंगे, और मैट्रिक्स ए क्या रहेगी, लेट मैट्रिक्स ए जो कोफिशिएंट यहाँ पर दिए गए हैं, अब 1 2 1 रहेगा, -1 1 1, ये ध्यान रखें जब लिखे इसको इस प्रकार से, फिर 1 -3 और ये 1, तो ये मैट्रिक्स ए रहेगी। और मैट्रिक्स एक्स जो हमारे पास रहेगी, अब 3 आपके जो वेरिएबल हैं x y z, और जो थर्ड मैट्रिक्स बी आपकी क्या रहेगी, जो कांस्टेंट आपकी टर्म यहाँ पर 4 0 2 दिया गया है, ये बन जाएगी।
तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, अब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, और बच्चों ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजवेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए अब एडजवेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान रखिए जब एडजवेंट्स की बात हमने कोफैक्टर और माइनर की बात की थी, ठीक है, तो यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसके माइनर फाइंड करेंगे A11, सॉरी ये कोफैक्टर रहेंगे, माइनर नहीं होंगे बच्चे, कोफैक्टर रहेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करेंगे 1 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, और तो आपका आ जाएगा 4। इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट आपका रहेगा, फिर ऐसे निकाल लेते हैं A12, और ध्यान रखें जब हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो जो आपका एलिमेंट्स है A12 ये इसके अकॉर्डिंग साइन यूज करना है, क्योंकि हम लेके चलते हैं -1 की पावर 1 + 2। ये अंडरस्टूड हमने पहले कर लिया है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्रकार से रखें, ध्यान में माइंड में रखें बस। तो क्या रहेगा अब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 2 × 2 और फिर -3 हो जाएगा, और माइनस करना तो प्लस का 3 आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू इसकी रहेगी, ये आपकी रहेगी -5, ये बन जाएगा। फिर फाइंड करते हैं A13 इसी प्रकार से। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × 2 1, तो 1 रहेगा। फिर A21 और ये माइनस का आएगा, ध्यान रखें। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -2 हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा। 22 पॉजिटिव, नो साइन चेंज। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को 1 से, फिर 1 को 1 से, और 1 - 1 0। तो इस प्रकार आप पहले क्योंकि कर चुके हैं हम इनको कैसे फाइंड करना होता है, तो हम इसको थोड़ा कर लेते हैं फास्टली। अब 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, और फिर इसको करेंगे माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और क्योंकि 23 है तो इसके लिए क्या रहेगा आपका -2। चलिए फिर A31 ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 3 से माइनस के, और ये माइनस करेंगे 3 में से तो 2 रहेगा, यह आ जाएगा। फिर A32 क्या रहेगा, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -3 -2 -5 हो जाएगा, लेकिन 32 है इसके लिए माइनस आएगा तो प्लस का 5 ही रहेगा। और ऐसे ही फाइंड करेंगे A33, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 और ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा फिर। तो इस प्रकार से हमने कोफैक्टर फाइंड करना। फिर क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स बनते हैं ट्रांसपोज करते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा एडजवेंट। हम डायरेक्ट से ट्रांसपोज करके लिखेंगे इसको, तो एडजवेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, रो को कॉलम में, मैं इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करता हूं, तो 4 -5 1, फिर 2 0 -2, फिर 2 5 और ये 3। तो ये मैट्रिक्स ए का क्या है, एडजवेंट्स। तो ऐसे अपने इसको फाइंड करना है। हाँ, एक चीज का यहां पर ध्यान रखें, आप डायरेक्ट कर दें इसका ट्रांसपोज, पहले आप डायरेक्ट उसको कोफैक्टर फॉर्म में लिखें, फिर उसका इनवर्स करेंगे, ठीक है। तो क्या करें, पहले आप इसको फाइंड कर ले कोफैक्टर, फिर उसको लिख लीजिए डायरेक्ट आप ट्रांसपोज करके। अब क्या करेंगे, हमने एडजवेंट्स फाइंड कर लिया है, हमें इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स ए का। तो क्या रहेगा, 1 डिटरमिनेंट्स ए इंटू एडजवेंट्स ए। अब हमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो क्या रहेगी, इसको फाइंड कर लेते। देखिए किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लीजिए इसको, तो मैं फर्स्ट के अलोंग ही करूंगा इसको, तो 1। अब यहाँ पर हम पहले कर चुके, क्योंकि यही एलिमेंट्स आपके रहेंगे जो हमने भी फाइंड कर लिए हैं, सेम एज ही बच्चों रहेंगे यहाँ पर। ये 4 -5 और 1 यही रहेंगे, 4 5 और 1 ये रहेंगे इस प्रकार से। चलिए अब इसके बाद
इनको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 10 नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स जो आपकी वो कैसी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए फिर क्या रहेगा इसका इनवर्स, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/10 इनटू में जो आपकी मैट्रिक्स आई है एडजेंट्स मैट्रिक्स, तो 4 -5 और 1 2 0 -2 और यहाँ पर 2 5 और ये आपका 3, तो ये आपका इनवर्स इसका आ चुका है। अब हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है, तो फिर हम इस रिलेशन का यूज करेंगे जो हम फाइंड कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो क्या रहेगा, x इज इक्वल टू A इनवर्स, ये रहे हमारे पास 4 -5 1 2 0 -2 2 5 और ये 3, और फिर क्या रहेगा इनटू में मैट्रिक्स B, और B मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर दी गई है, और फिर हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और B मैट्रिक्स है 4 0 2, तो वही रूल रहेगा मल्टीप्लाई का। तो 1/10 सेम एज रखें। चलिए अब रो इनटू कॉलम, 4 4 जा 16, 2 को 0 से 0 रहेगा, 2 को 2 से 4, फिर सेकंड रो -5 को 4 से तो -20, 0 को 0 से करेंगे 0 रहेगा, और 5 को 2 से 10 पॉजिटिव, ये रहेगा। ऐसे ही थर्ड रो 1 को 4 से 4 -2 को 0 से 0 रहेगा, और 3 2 जा 6। अब इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या रहेगा देखिए, x 1/2, और यहाँ पर जब इनको करूँगा 16 + 0 + 4 तो 20 हो जाएगा, -20 + 10 तो माइनस के 10 रहेंगे, और 4 + 6 10, तो ये आएगा। अब इस 10 को क्या करें, 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 20 को 10 से डिवाइड किया 2 -1 हो जाएगा जब -10 को 10 से करेंगे, और 10 को 10 से 1। अब जो x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, x y z, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो यहाँ से x आपका रहेगा 2, y रहेगा -1, और जो z आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपकी रहेगी 1। तो ये इस इक्वेशंस के आपके सॉल्यूशन आ चुके हैं, 2 -1 और 1। अगर आंसर चेक करें, यहाँ पुट करें 2, और y की वैल्यू -1 है, माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, और फिर उसकी वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 3 और 1 4, तो बिल्कुल इक्वल है इसके राइट हैंड साइड के। तो ऐसे अपने फाइंड करना है। तो बच्चों इस प्रकार से अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सभी क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो मेथड आपने सीखना, बस आपने मेथड सीखना कि किस प्रकार से आपने सॉल्व करना है। बाकी जो चीज़ें हैं आप पहले सीख चुके, इनवर्स कैसे फाइंड करना है, एडजेंट्स कैसे फाइंड करें किसी मैट्रिक्स का, किसी डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कैसे करना, उसको इवेल्युएट कैसे करना, हम पहले प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आपने सिर्फ मैट्रिक्स मेथड को सीखना है, वो क्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 भी बच्चों ऐसा ही आपको दिया है, आपके बुक में सेम एज करना है, इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पर आपने वो आप कर सकते हैं, ऐसे हमने फाइंड किया है, और फिर हमने उसको सॉल्व करना है इक्वेशंस को। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया, यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, अब इक्वेशन नहीं दी गई यहाँ पर। अब इस स्टेटमेंट को रीड आउट करके हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में, और फिर इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। चलिए क्या दिया देखिए, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each item per kg by
मैट्रिक्स मेथड, यहाँ पर लिखा है कि मैट्रिक्स मेथड से ही फाइंड करना है, इसलिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा मैट्रिक्स मेथड का। चलिए अब हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 16 रहेगा। अब यहां पर हमें कॉस्ट दी गई है तो हमें लेट करके यहां पर चलना पड़ेगा। कॉस्ट को लेट कर लें, अनियन की कॉस्ट, व्हीट की और राइस की। लेट कॉस्ट ऑफ अनियन, व्हीट एंड राइस, और पर केजी लेके चलेंगे इसको। पर केजी ने 1 केजी की है, हम मान लेते हैं रुपीज X, Y और Z। हम मान लेते हैं जो 1 केजी अनियन की कॉस्ट X रुपीज है, 1 केजी व्हीट की कॉस्ट आपकी Y है और 1 केजी राइस की Z है रिस्पेक्टिवली, ये रहेगी। अब यहां से क्या हमें मिलेगी क्वेश्चन, अब से यहां पर कहा 4 केजी अनियन, 1 केजी कॉस्ट में एक्स लेट की तो 4 की हो जाएगी 4x, और फिर व्हीट है हमारे पास 3 तो 3y हो जाएगी इसकी, और ऐसे ही आप सभी को करोगे और इक्वल टू 60 के आपके पास ये दिया गया। तो ये हमें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी इन 3 वेरिएबल। ऐसे भी नेक्स्ट जो दिया गया कंडीशन है यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 केजी अनियन उसकी हो जाएगी 2x, और 4 केजी व्हीट 4y प्लस 6 केजी राइस वो आपकी हो जाएगी 6z, और टोटल जो कॉस्ट यहाँ पर दी गई है वो दी गई है 90। थोड़ा बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लें क्वेश्चंस को, 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर x 2y और ये 3z। तो अगर आप डिवाइड कर लेंगे थोड़ा आसान रहेगा हमें सॉल्व करना इसको, और ऐसे ही थर्ड आपकी क्वेश्चन बन जाएगी 6x 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। ये 3 आपको लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है। इसके बाद क्या करना है, अभी जो क्वेश्चन कर चुके हैं वही रहेगा। यहाँ पर भी 3 मैट्रिक्स यहाँ पर लेके चलेंगे, मैट्रिक्स A, B और X। तो मैट्रिक्स जो A रहेगी लेट, जो कोफिशिएंट आपके रहेंगे x, y, z के। अभी यहाँ पर देखिए इक्वेशन आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर है, तो 4, 1 और 6, 4, 1 एंड 6 रहेगी। 3, 2 और 2, 3, 2 एंड 2 रहेगी। और जो आपका थर्ड कॉलम में 2, 3 और ये 3, तो ये मैट्रिक्स A बन जाएगी हमारे पास। और जो X मैट्रिक्स आपकी रहेगी, 3 वेरिएबल आपके जो हमने लेट किए हैं x, y, z, और ऐसे ही मैट्रिक्स B जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है 60, 45 और 70, 60, 45 एंड 70 ये रहेंगे। चलिए अब मैट्रिक्स मेथड का यूज हम करेंगे, तो उसके लिए क्या करना, हमने A इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो लेके चलेंगे रिलेशन आपका ये रहेगा x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड हमने करनी पड़ेगी, और एडजेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A निकालना पड़ेगा। तो बच्चों एडजेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A आप निकाल ले, क्या रहेगा, अभी हम सीख चुके हैं कि कैसे हमने फाइंड करना, डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं हम। ठीक है, जब आप इस A11 का फाइंड करेंगे कोफैक्टर, तो क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करोगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और 2 3 ये भी 6 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 0। ऐसे फाइंड करें सभी को, तो आपके पास इस प्रकार से एक मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें इस फॉर्म में। कैसे आएगी ये आपको पता है, आप पहले कर चुके हैं। पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करने हैं, फिर उनका हमने ट्रांसपोज करना है। जैसे मैं अगर बात करूँ इस एलिमेंट की, तो अब ये कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, 3 1 3 हो जाएगा, और 6 3 18, तो माइनस करूँगा तो 15 आएगा, और हमने फिर यहाँ पर इसको लिखा है
इस प्रकार से। चलिए अब फिर वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, डिटरमिनेंट्स ए की, जो मैट्रिक्स ए दी गई है। तो किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो क्या रहेगा, 4, इनको एलिमेंट्स को रिमूव किया, 3 2 6 और 2 3 भी 6 रहेगा, तो 6 माइनस 6, फिर 3 और ये नेगेटिव होता है, फिर इस कॉलम और रो को 3 1 3 और 6 3 18, तो 3 माइनस 18 प्लस फिर आपका रहेगा यहाँ पर 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 2 और 6 2 12, तो 2 माइनस 12 ये रहेगा। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी। अब ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और 4 को 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस 15 रहेंगे और यहाँ पर माइनस के 10 रहेंगे। ये 0 हो चुका है, यहाँ से माइनस के 45, यहाँ माइनस के 20, तो क्या आएगा हमारे पास इसका आंसर। यहाँ से देखिए, अब एक साइन का विशेष ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर देखिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, जब मल्टीप्लाई करोगे 3 को 15 के साथ तो ये प्लस का 45 आएगा और प्लस का साइन हमें यूज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तब इनको करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 25 और ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसके यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे, सॉल्यूशन है तो क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, वो रहेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट से जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है और हम पहले फाइंड कर सके इसका एडजॉइंट, तो ये हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करें। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चे, अगर यहां पर मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, डिवाइड का जो 5 हम यहाँ पर इन सभी एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड कर दें तो इसको फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/5, जिस 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड में 5 रहेगा बच्चों उसको तो हमने अंदर इनको डिवाइड करने के लिए यूज कर लिया। तो क्या यहां पर आएगा 0 -3 -2 -1 0 और ये 2 1 2 और ये 1 रहेगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं कहा, आप चाहते ऐसे ही इसको यूज कर ले, नो प्रॉब्लम। अब कहां पर इसको यूज करेंगे इस रिलेशन में, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू इनवर्स हमारे पास ये आ चुका है 1/5 इंटू ये मैट्रिक्स जो हमारे पास है 0 -1 1, फिर यहाँ पर 3 2 -2 और जो थर्ड आपकी रो रहेगी -2 2 और ये 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करेंगे, मैट्रिक्स B के साथ, और B में जो एलिमेंट्स है 60 45 और 70, 60 45 एंड 70 मल्टीप्लाई कर दें इनको तो क्या रहेगा, देखिए ये सेम है 1/5, 0 से 60 को 0 रहेगा, ये माइनस का 45 हो जाएगा और ये प्लस का 70 ये रहेगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 को 60 से 180, 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, आपका माइनस का 140 रहेगा। इसके बाद थर्ड रो को करेंगे, फिर 2 को 60 के साथ माइनस का 2 है तो माइनस का 120 हो जाएगा, 2 को 45 से 90 हो जाएगा और 1 को 70 से 70 ही आपका ये रहेगा। इनको हमने थोड़ा और सिंपलीफाई किया, 1/5 एज इट इज रहेगा, माइनस के 45 प्लस के 70 तो क्या रहेगा 25 रहेंगे और 180 - 140 तो 40 रहेगा और 90 + 70 160 - 120 तो ये 40 आपका रहेगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर दें सभी को तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 5 8 8। तो अब यहाँ से आपकी वैल्यू क्या क्या आएंगी, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 और z इज इक्वल टू आल्सो 8। तो यहाँ पर आपके पास आज की कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन आपकी रहेगी 5 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट
8 रुपीज़, और ऐसे ही 1 kg राइस की कॉस्ट भी क्या रहेगी 8 रुपीज़। तो इस प्रकार से अपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है बच्चों, और साथ में ही आपका चैप्टर 4th भी कंप्लीट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा चैप्टर, इसको रिवाइज करें अच्छे से। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।